जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है कि बेरोजगारों के लिए दहाड़ी मायावती, अंतरिम बजट के लिए भाजपा पर हुई फायर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे थंबनेल को देखकर हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो आपसे हम यही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे मामला पूरी तरीके से समझ में आपको तभी आएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात और कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश की सरकार ने सदन के अंदर आज अपना अंतरिम बजट पेश किया है और उस बजट के माध्यम से देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस देश की सरकार ने इस देश के आम जनमानस को लुभाने के लिए कुछ वादे किए हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जैसा इस देश की सरकार हमेशा से आपसे वादे करती आई, लेकिन कभी भी उन वादों को हकीकत का रूप नहीं दिया। दोस्तों, इस देश की सरकार ने अंतरिम बजट में आपसे कौन कौन से वादे किए हैं, स्क्रीन पर मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, आप उसे देखते चलिए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस तरीके के बजट में इस देश की आम जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ एक लिखित रूप तक सीमित रह जाते हैं, जमीनी हकीकत से कभी भी वो मैच नहीं खाते। साथियों, आपको मैं बताता चलूं, इस देश की सरकार ने अपना जो नया बजट पेश किया है, उस बजट में उसने इस देश की बेरोजगार आवाम के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं ली। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इस देश में धर्म के नशे में फंसकर जिस देश के विकास की झूठी डींगे पीट रहे हैं, वो देश निरंतर कर्जे में डूबता जा रहा है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि आप जिस देश के निवासी हैं, वो देश इस समय विश्व का 7वें नंबर का सबसे बेरोजगार देश बन चुका है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना कि आप जिस देश में रह रहे हो वो देश विश्व में 7वें नंबर का सबसे बेरोजगार देश बन चुका है। दोस्तों, आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा जब इस देश की सरकार से रोजगार मांगता है तो इस देश की सरकार उन युवाओं को पकौड़े तलने का परामर्श देती है। आप सोचिए दोस्तों, जिस देश की सरकार अर्थव्यवस्था की डींगे मार रही है, उसी देश का नागरिक 5 किलो राशन पर अपने जीवन को समेट कर रह गया है। दोस्तों, इस देश की संसद और इस देश की सरकार और इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जो आज अपना अंतरिम बजट पेश किया, उस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर बराबर 2 ट्वीट किए। उन ट्वीट्स में उन्होंने क्या कहा, हम उनको पढ़कर सुनाते हैं और आप उनको अपनी स्क्रीन पर भी देखिए, उसके बाद हम इनका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट्स में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव में चुनाव से पूर्व
संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाली ज्यादा है। उन्होंने कहा, इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। दोस्तों, उन्होंने आगे एक और ट्वीट्स किया, उस ट्वीट्स को भी मैं पढ़ रहा हूं और आप उसको भी सुनिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकार दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहां के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा इस देश की सरकार पर प्रहार किया कि इस देश की सरकार ने जो बजट पेश किया है और उसमें जो वादे किए हैं, ये जमीनी स्तर से वास्तविक कम लग रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को लुभावने वाले ज्यादा लग रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने देश की वर्तमान भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार चुनाव जीतने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रही है, लेकिन इस देश की जो गरीबी है, इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो कि चिंतनीय और दुखद तथा इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री राशन वितरण योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इस देश की जमीनी हकीकत कुछ और है। इस देश की सरकार ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर जीवन जीने के लिए मुहताज कर दिया है। दोस्तों, कितने लोगों को लग रहा है कि इस देश की सरकार को लोगों को फ्री में राशन ना देकर उनको फ्री में शिक्षा दी जाए, और कितने लोगों को लग रहा है कि इस देश की सरकार लोगों को 5 किलो राशन ना देकर उनको रोजगार मुहैया करवाए, ताकि वो आजीवन अपने लिए राशन की व्यवस्था कर सकें। कमेंट सेशन में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।